I'm going to be hosting the Finance Minister of India just tomorrow, fifth largest economy in the world, 1.4 billion people, and I want to trade. कैनेडियंस क्यों दोबारा इंडिया के साथ दोबारा अटैच हो रहे हैं, ये एक सवाल है. When the Americans go to the negotiation table, but an attitude at the negotiation table. इंडिया और कनाडा के जो ताल्लुकात हैं उसमें बड़ी गर्मजोशी आ रही है. हम एक न्यू ग्लोबल मॉडल जो बन रहा है. इंडिया ने कनाडा के साथ यूरेनियम डील कर ली है और ये बहुत ही बड़े लेवल पे डील की गई है. When Mark Carney invited Modi at the G7 जो कि उधर कनाडा में हुई थी, और वापसी पे जब ट्रम्प ने मोदी को कहा कि आ जाओ इधर मुझे मिलने आओ, तो मोदी साहब नहीं गए थे. देखिए, नरेंद्र मोदी एक बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है. मैं उसकी तारीफ करना चाहूँगा. वो जिस तरह का बंदा है ना, उसने हमेशा अपने मुल्क को फ़ायदा देने के लिए ऐसे काम किए हैं कि जिसकी वजह से उसको आज दुनिया जानती है. Canada suspends trade talks with United States. We've got some breaking news for you. It's a tragic story. A fire at a hospital in Pakistan has left at least 14 newborn babies dead. सबकी जुबान बंदी कर दो, कोई ना बोले. बच्चे जलस गए, खामोशी से गम को सहो, मीडिया पे आके बात ना करो. उधर कनाडा ने क्लियर मैसेज दिया है, इफ यू हिट अस वी विल हिट यू बैक. तो कनाडा ने भी काउंटर टैरिफ अनाउंस कर दिया है, 15%, 25%, 50% इफेक्टिव सितंबर 8. ये इनका जो माइंडसेट है वो है क्या? तो मोदी साहब जो है, आपने जस्ट इमेजिन करें जो मार्क कार्ने ने स्पीच की. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. न्यूज हिंदुस्तान की में आपका स्वागत है. दोस्तों, अमेरिका के साथ बढ़ते ट्रेड वॉर के बीच कनाडा अब भारत की तरफ बड़ा कदम बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है. कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर फ्रैंकोइस फिलिप शैम्पेन ने भारत को दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बताते हुए कहा कि कनाडा भारत के साथ ट्रेड बढ़ाना चाहता है. उन्होंने भारत की करीब 1.4 बिलियन की आबादी और उसकी बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का भी जिक्र किया. दरअसल, अमेरिका ने कनाडा के सामान पर 50% टैरिफ्स लगाए हैं, जिसके जवाब में कनाडा ने भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर नए काउंटर टैरिफ्स लगाए हैं. इसी ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट के बीच ओटावा अब अपने व्यापारिक रिश्तों को डाइवर्सिफाई करना चाहता है. और इसी समय भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कनाडा पहुंची है. टोरंटो में उन्होंने कैनेडियन इन्वेस्टर्स के सामने भारत को एक मजबूत इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर पेश किया. उन्होंने भारत की यंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग डिमांड, फाइनेंशियल मार्केट्स और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी को हाईलाइट किया. साथ ही गिफ्ट सिटी और यूपीआई को भारत की फाइनेंशियल और डिजिटल कैपेबिलिटीज के बड़े एग्जाम्पल्स के तौर पर सामने रखा गया. दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक रिलेशनशिप को और मजबूत करने की कोशिश ऐसे समय हो रही है जब कनाडा अमेरिका पर अपनी डिपेंडेंस कम करके नए मार्केट्स तलाश रहा है. कनाडा ने 2030 तक इंडिया के साथ बायलैटरल ट्रेड को 70 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स तक ले जाने का लक्ष्य भी रखा है. यानी दोस्तों, अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर और इंडिया के साथ बढ़ती इकोनॉमिक पार्टनरशिप कनाडा की फॉरेन इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी में एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है. अब देखना होगा कि इंडिया और कनाडा के बीच आने वाले दिनों में कौन कौन से बड़े ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स सामने आते हैं. जय हिंद, जय भारत. इंडिया और कनाडा के जो ताल्लुकात हैं उसमें बड़ी गर्मजोशी आ रही है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने के लिए. आपको पता है कि माजी में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इतने ख़राब थे कि हाई कमिश्नर्स वापस चले गए, स्टाफ को निकाल दिया गया, मिलिट्री अटैचीज, इंटेलिजेंस का ऑपरेटर्स ख़त्म कर दिया गया, स्टाफ को 50% पे ले आए. इंडिया ने बड़ा सख्त रिएक्शन लिया कनाडा के ऊपर. ठीक है, मतलब दिस ऑल हैपन. ये जो चीज़ है, इस सारी चीज़ को अगर समझना हो तो कैनेडियंस क्यों दोबारा इंडिया के साथ दोबारा अटैच हो रहे हैं, ये एक सवाल है. दिस इज़ अ क्वेश्चन विच मैनी पीपल मस्ट नो द आंसर ऑफ दिस, कि इसकी वजह क्या है. उसकी वजह वन सिंपल रीज़न है भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. दे थिंक इंडिया इज़ अ मार्केट. जब मार्क कार्ने ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को G7 के लिए बुलाया था, इफ़ यू रिमेंबर, when Mark Carney invited Modi at the G7 जो कि उधर कनाडा में हुई थी, और वापसी पे जब ट्रम्प ने मोदी को कहा कि आ जाओ इधर मुझे मिलने आओ, तो मोदी साहब नहीं गए थे, याद होगा आपको. तो वहाँ भी हालात चेंज हो गए थे बहुत ज़्यादा. मोदी साहब ने इस चीज़ को पता चला कि शायद मोदी साहब की मुलाकात वो फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर से करवाना चाहते थे. दैट वाज द स्टोरी जो उस वक़्त सामने आई थी.
But that's interesting, you know. उधर कनाडा ने क्लियर मैसेज दिया है, इफ यू हिट अस वी विल हिट यू बैक। तो कनाडा ने भी अनाउंस काउंटर टैरिफ अनाउंस कर दिया है 15%, 25%, 50% इफेक्टिव सितंबर 8 और कवरिंग अबाउट 27.6 बिलियन कैनेडियन डॉलर वर्थ ऑफ यूएस इंपोर्ट्स। और ये सारा कुछ जिसमें सेक्टर जिन सेक्टर्स की बात करते हैं उसमें स्टील, एल्यूमिनियम, डेयरी, अलायंसेस और इस तरह की चीजें आती हैं। तो इस पर बात करेंगे कि आपको कुछ चल क्या रहा है, और आज कई सारे सवाल है भारत और कनाडा दोनों को लेकर, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान एक बार फिर से मौजूद है हमारे शो पर, डॉक्टर अंशु जोशी। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर जोशी। जय हिंद, नमस्कार। अंबर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी चर्चा का भाग बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले अंशु जी हम कनाडा से स्टार्ट करते हैं। अगर अमेरिका और कनाडा जो जिस तरह के उनके रिश्ते रहे हैं उस हिसाब से टैरिफ फॉर्म में पहुंच सकते हैं, तो क्या ट्रम्प इकोनॉमिक्स में एलाइज का ट्रेडिशनल जो मीनिंग है वो चेंज हो चुका है? अंबर, हम लगातार अपने आसपास की जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें जो पुराने गठबंधन हैं, चाहे वो बायलैटरल लेवल के हो या मल्टीलैटरल लेवल के हो, उनमें हम एक बड़ा बदलाव आते हुए देख रहे हैं। और जब हम अमेरिका और कनाडा की आज की खबर को, चाहे हम ये ट्रेड डील से जुड़ी हुई खबर को पढ़ें जिसमें कि कनाडा ने काउंटर टैरिफ्स लगा दिए हैं अमेरिका के ऊपर उसके सामान पर, तब जबकि अमेरिका ने पहले कनाडा पर टैरिफ लगाए। तो यदि हम इस खबर को जोड़कर देखें या हम दूसरे गठबंधनों को देखें तो हमको समझ में आता है कि किस तरह से ये जो गठबंधन है ये टूट रहे हैं, नए गठबंधन बन रहे हैं और इसके पीछे के कारण हैं। तो आपने अमेरिका और कनाडा के रिश्तों की बात निकाली। ट्रेडिशनली एक तो जब हम नक्शे पर देखते हैं और जियोपॉलिटिकली देखते हैं तो इसका कारण है जिस प्रकार से कनाडा लोकेटेड है कि जो ट्रम्प कहते हैं कि भाई मतलब हमारा अमेरिका से का जो नेक्स्ट स्टेट है या लास्ट स्टेट है वो कनाडा है। तो ट्रेडिशनली जब हम रिश्तों को देखते हैं अमेरिका और कनाडा के, तो हमने बहुत गर्मी देखी है रिश्तों में। स्ट्रेटेजिकली दोनों देशों के बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं पास्ट में, और यदि हम विशेष करके जब हम व्यापारिक संबंधों को देखते हैं तो लगभग 720 बिलियन यूएसडी का ट्रेड है दोनों देशों के बीच में गुड्स का। इसमें आप देखिए 336 बिलियन यूएसडी का जो यूएस है वो अपना सामान कनाडा को भेजता है और लगभग 395 बिलियन यूएसडी का सामान वो मंगवाता है। और बड़े सेक्टर के का ट्रेड दोनों देशों के बीच में, आप चाहे इसमें मेटल्स को ले ले, पेट्रोकेमिकल्स को ले ले, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ले ले, इसका दोनों देशों का आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हमेशा से रिश्ता रहा है। लेकिन बीते कुछ महीनों या मैं कहूं कि बीते 2 से 3 वर्षों में जिस प्रकार से सामरिक स्थितियां और राजनीतिक स्थितियां बदली दोनों देशों के बीच, और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बताना शुरू किया, तो वहां से जो है रिश्तों में खटाई आनी शुरू हो गई। इसके पहले हमने देखा कि जो ये पूरा एक निज्जर वाला केस चला था जिसमें भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते प्रभावित हुए थे, ये पूरा जो एक एंगल है जिसमें तत्कालीन जो वहां के राष्ट्राध्यक्ष थे ट्रूडो, उन्होंने जिस तरह से तमाम जो खालिस्तानी सपोर्टर्स थे, जो आतंकवादी थे, उनको जिस तरह से सपोर्ट किया और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, हालांकि बाद में कुर्सी भी वो खो बैठे, लेकिन इसके जो रेपरकशंस थे, इससे बड़ी सुरक्षा चुनौतियां अमेरिका